नमस्कार दोस्तों, दुनिया में पिज्जा के कई किस्में हैं। हम आज उनमें से 3 तैयार करेंगे और उनकी तुलना करेंगे। शुरुआत करते हैं इटालियन मार्गरिटा से। आटे के लिए कटोरे में 270 ग्राम गेहूं का आटा, साथ ही 30 ग्राम साबुत अनाज। हम पानी में बर्फ भेजते हैं। कुल में हमें 200 मिलीलीटर मिलने चाहिए। कटोरे में डालेंगे थोड़ा सूखा खमीर, नमक, चीनी और गूंद लेंगे। एक कटोरे में ऑलिव ऑयल डालेंगे। आटा पहले निकाला जा चुका है, इसे कटोरे में डालते हैं। क्लिंग फिल्म से कवर करेंगे ताकि ये घुमावदार ना हो और इसे 12 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। चलो सॉस बनाते हैं। छिलके वाले चेरी टमाटर खोलेंगे और मोर्टार में डालेंगे। इन्हें बीट करने की जरूरत है। प्याज को छोटे क्यूब्स में काटेंगे। लाल बेसिल को बारीक काट लेंगे। फ्राइंग पैन को स्टोव पर रखेंगे। ऑलिव ऑयल डालेंगे और प्याज डाल देंगे। ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। चेरी टमाटर का पेस्ट, लाल बेसिल, सूखे ओरेगानो, ताजा ग्राउंड काली मिर्च और जायरे नमक और चीनी। सभी को मिक्स करेंगे। बिल्कुल 5 मिनट वाष्पित करेंगे और सॉस तैयार। फिलिंग के लिए टमाटर को स्लाइसेस में काटा। ओवन को मैक्सिमम करने के लिए पहले ही गरम करें और इसमें विशेष पिज्जा पत्थर भेजेंगे। आटा पहले ही बढ़ गया है। आटे के साथ मेज को धो लेंगे। इसके अलावा हमारे आटे के ऊपर हाथों से बीट करेंगे। ये इतना नरम है कि रोलिंग पिन भी जरूरत नहीं है। पत्थर गरम किया जाएगा। इस पर आटा फैलाएंगे। गर्म पत्थर पर पिज्जा बेस अभी भी बढ़ गया है और पकाना शुरू कर देगा। हम इसमें अपना टमाटर सॉस डालेंगे। फिर टमाटर के स्लाइसेस, और अंत में हम अपने हाथों से मोज़रेला चीज को फाड़ेंगे और इसे पिज्जा की सतह पर समान फैलाएंगे। सभी को ओवन में भेजेंगे। ये बहुत गर्म है, इसलिए सचमुच 5 मिनट और तैयार है। इसे निकाल सकते हैं। हम बेसिल फैलाते हैं और इटालियन पिज्जा मार्गरिटा तैयार। चलो एक टुकड़ा काट लेते हैं। हम ट्राई करेंगे। ये सीधे क्लासिक इटालियन पिज्जा है, भयानक सॉस और आटे के साथ। स्वाद के लिए 8 आउट ऑफ 10। अगले फ्लेवर का जो पिज्जा है वो यूएसए से है। इसे कहते हैं स्ट्रोम्बोली पिज्जा। गर्म पानी में हम खमीर, चीनी, नमक और मिक्स करेंगे। कंबाइन के कटोरे में 1 किलोग्राम आटा और ऑलिव ऑयल। जैसे खमीर काम करना शुरू करेगा, हम तरल में डालेंगे। आटा गूंथ लेंगे। हो गया। प्लास्टिक रैप से ढकेंगे और गर्म स्थान पर छोड़ देंगे। फिलिंग के लिए हम प्रोवोलोन चीज का उपयोग करेंगे। इसको खोलेंगे और स्लाइसेस में काटेंगे। हमने मोज़रेला चीज भी काटा।
और एक चीज ग्रेटर पर पार्मेजान ग्रेट किया। हम मीट में ब्रुसेला और हैम का उपयोग करेंगे। हमें केपर्स की भी आवश्यकता है। इस पिज्जा के लिए सॉस सरल है। हम एक सॉस पैन में टमाटर का पेस्ट, सूखा बेसिल, सूखे लहसुन, ओरेगानो, चीनी और ऑलिव ऑयल डालेंगे। हिलाएंगे और सॉस तैयार। आटा बढ़ चुका है। हम इसे गूंद रहे हैं। हम आटे के साथ मेज को धुलेंगे। ऊपर आटे की एक गांठ और इसे पतली परत में रोल करेंगे। हमने किनारों को इस तरह से काट दिया और परिणाम एक स्क्वायर है। सॉस को स्प्रेड करेंगे और अच्छे से फैलाएं। हम मोज़रेला चीज, हैम, प्रोवोलोन चीज, ब्रेसोला, ग्रेटेड पार्मेजान चीज और अंत में केपर्स डालेंगे। सभी तरफ से हम आटे को कुछ सेंटीमीटर मोड़ते हैं और इसे एक रोल में रोल करेंगे। बेकिंग शीट पर रख देंगे। हम ऊपर से चीरा बनाते हैं। हम बीटेड अंडे में एक ब्रश डुबोते हैं और इसे चिकना करेंगे ताकि आटे में सुनहरा क्रस्ट हो। ऊपर कुछ और पार्मेजान चीज छिड़केंगे और इसे ओवन में भेजेंगे। मिनट और अमेरिकन पिज्जा स्ट्रोम्बोली तैयार। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। ये ठीक लग रहा है। हम ट्राई करेंगे। स्वादिष्ट प्रकार के मांस और 3 प्रकार की चीज, इसके लिए ये स्वाद में 10 आउट ऑफ 10 है। ये आखिरी पिज्जा का समय है। ये कनाडा का पिज्जा केक होगा। हमने आटे की एक बड़ी परत को रोल किया और 4 भागों में काट दिया। एक हिस्से को बटर पेपर में स्थानांतरित किया। ऊपर लोहे की रिंग और इसके चारों ओर आटा काट लेंगे। ये लगभग एक स्ट्रेट में निकलता है। हम इसे बेकिंग शीट पर रखेंगे और 4 ऐसे रिक्त स्थान बनाएंगे। उन्हें ओवन में भेजेंगे। ये केक निकले लेकिन वे बहुत सूज गए हैं, इसलिए हम उन्हें बोर्ड से चपटा करेंगे। फिलिंग के लिए टमाटर काट लेंगे। चेडर चीज को ग्रेटर पर कद्दूकस करेंगे। हम लेंगे पेपरोनी सॉसेज, पैनशेटा और सलामी डालेंगे। हम फ्राइंग पैन में एरिंगा मशरूम भूनेंगे। उन्हें थोड़ा सुनहरा होना चाहिए। स्वाद के लिए विस्की जोड़ेंगे। और अंत में बारबेक्यू सॉस। यह आवश्यक है कि प्रत्येक मशरूम को कवर करे।
मशरूम शाइन हो रहा है और तैयार है। अभी हमें पिज्जा सॉस को तीखा बनाना है। अभी हम बहुत स्पाइसी लाल मिर्च सॉस डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालते हैं और टबास्को सॉस। ये केवल मिक्स करना बाकी है। और अब पिज्जा केक को असेंबल करेंगे। पहले केक पर हम हॉट टमाटर सॉस डालेंगे। इसे पूरी तरह से स्प्रेड करेंगे। अभी इसके ऊपर डालेंगे चेडर चीज, पैनचेटा, मशरूम इन बारबेक्यू सॉस, अभी दूसरा केक, जूस के लिए सॉस, चीज, पेपरोनी, और टमाटर। तीसरा केक, सॉस, चीज और सलामी। और चौथा केक, और फिर सॉस, चीज, टमाटर, मशरूम और सलामी। हम दूसरे पिज्जा के लिए आटे का उपयोग करेंगे। हम इसमें एक मोटी बड़ी परत को रोल करेंगे। कांटे के साथ छेद बनाते हैं ताकि समान रूप से बढ़े। सभी लेयर्स को इस परत से ढक देंगे। इसे स्प्रेड करते हैं और एक्स्ट्रा काट देंगे। हो गया। ये अंडे के साथ स्प्रेड करना बाकी है और इसे ओवन में भेजेंगे। ऊपर चेडर चीज डालेंगे और पेपरोनी सॉसेज। हम इसे ओवन में सचमुच 5 मिनट के लिए भेजेंगे। इस तरह का कैनेडियन पिज्जा तैयार। एक टुकड़ा काट लेंगे। वाओ, ये अमेजिंग लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, सब लोग जानते ही होंगे कि मेंटोस क्या है। कौन नहीं जानता है, दुनिया में सबसे लोकप्रिय च्युइंग गम है। कोका कोला के साथ रिएक्शन के कारण मेंटोस ने अपनी भारी लोकप्रियता हासिल की। हाँ, और ब्लॉगर्स ने बहुत बड़े फाउंटेन्स बनाए हैं। कमेंट्स में लिखें कि मैंने क्या गलत किया। हमें यह पता लगाना होगा कि मेंटोस में क्या शामिल है। हमें देखने पर पता चलता है कि मेंथोल पीस इस परत पर है। अब अंदर देखते हैं। यहाँ हमारे पास नरम सफेद गम है और ये पता चला कि इसके अंदर मेंथोल सिरप भी है। सब कुछ स्पष्ट है और हम एक विशाल मेंटोस बनाना शुरू करते हैं। आइए फॉर्म से शुरू करेंगे। सेमी सर्कल के अंदर तेल डालेंगे और ब्रश से समान रूप से फैलाएंगे। बटर पेपर को खोलेंगे और मोल्ड की लंबाई का एक टुकड़ा काट लेंगे। हर 4 सेंटीमीटर में हमें एक चीरा बनाने की जरूरत है। और हम फॉर्म को कवर करेंगे। तेल की वजह से बटर पेपर चिपक जाता है। इसे कवर करेंगे ताकि फॉर्म पर एक भी अंतर न हो। आइए इन नीले पीसेस के साथ शुरू करेंगे। इसके लिए कैरमेल पकाएंगे। सॉस पैन में चीनी डालते हैं
और थोड़ा पानी डालते हैं। अपनी सांस को ताजा करने के लिए हमने प्योर मेंथोल के क्रिस्टल की आवश्यकता है। इनमें बहुत ज्यादा पावरफुल अरोमा है। सॉसपैन में एक छोटी चुटकी भेजेंगे। कैरेमल को 145 डिग्री तक पकाते हैं। इसे हटा देंगे। आइए मेंथोल कैरेमल को नीले रंग में रंगते हैं। हम फिलिंग के लिए 1/4 आकार का उपयोग करेंगे, लेकिन पहले हम इसे सीलिंग टिप के साथ अपग्रेड करेंगे। कैंची के साथ हम इसे लंबाई में काटते हैं। और इसे फॉर्म पर डालते हैं। हो गया। अब मोल्ड को सील कर दिया जाएगा। हम इसे मोल्ड पर लागू करते हैं और नीला कैरेमल डालते हैं। और तेजी से जमाने के लिए हम एक कैन में लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग करेंगे। एक ट्यूब पर डालेंगे ताकि हमारी उंगलियां जम न जाए। और हम नाइट्रोजन को सीधे गर्म कैरेमल पर स्प्रे करेंगे। स्प्रे टेम्परेचर -195 डिग्री है। इसके लिए कैरेमल लगभग तुरंत जम देता है। पहला क्रिस्टल रेडी है। हम उन्हें और सुंदर बनाने के लिए आकार को थोड़ा मोड़ लेंगे। फिर कैरेमल डालेंगे। परिणाम स्वरूप हमने बहुत सारे क्रिस्टल किए। हम एक सफेद ग्लेज आवरण की ओर मुड़ते हैं। एक सॉसपैन में चीनी, कॉर्न सिरप, और पानी डालेंगे। यही है। हम इसे स्टव पर डालते हैं। एक साथ 4 बर्तनों में पकाएंगे। कैरेमल को 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक ये 137 डिग्री तक न पहुंच जाए। जल्दी से प्लेट से हटा देंगे और इसे सफेद रंग देंगे। साचे में डालेंगे और ये सुनिश्चित करने का प्रयास करें कि ग्लेज की मोटाई समान हो। इसका अधिकांश भाग अभी भी नीचे बहता है, इसलिए हम इसे स्पैचुला से धब्बा करेंगे। हमने 3 घंटे लिए फिलिंग के लिए। हम चबाने वाली परत की ओर मुड़ते हैं। एक बड़े सॉसपैन में 3 लीटर पानी। हमें 900 ग्राम जिलेटिन की भी आवश्यकता है। धीरे धीरे से डालेंगे, जबकि ये विस्क के साथ हिलाएंगे। ये समान रूप से फूल जाएगा। जब प्योरी की तरह हो जाएगा तब यह तैयार है। इसके बाद हमें 5 किलोग्राम नारियल तेल की आवश्यकता होगी। हम प्लास्टिक कनस्तर खोलते हैं। और तेल को पैन में डंप करेंगे। 1.6 किलो कॉर्न स्टार्च डालते हैं और हम इस द्रव्यमान को एक विशाल मिक्सर के साथ मिलाते हैं। यह फिलिंग का केवल एक हिस्सा है। हमें बाद में इसकी आवश्यकता होगी। अब हमें 30 किलोवाट मेगाफ्लो गैस बर्नर की आवश्यकता है। हम इसे गैस सिलेंडर से जोड़ देंगे। एक मोटा सॉसपैन रखते हैं और उसमें 10 लीटर कॉर्न सिरप डालेंगे। ऊपर 40 किलोग्राम चीनी डालते हैं।
और 8 लीटर पानी। यह ढक्कन के साथ कवर करेंगे और बर्नर को मैक्स पर रखेंगे। दस मिनट के बाद कैरमेल उबला हुआ है। हमारे लिए यह तापमान की निगरानी करना बहुत जरूरी है। यह कैरमेल एक और 30 मिनट के लिए पकेगा और जब ये 135 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो इसे दूसरे पैन में मिश्रण के साथ डालना होगा जिसे हम पहले तैयार किया था। मिक्सर की मदद से सब कुछ मिलाएंगे। इस द्रव्यमान के तेजी से ठंडा होने की समस्या को हल करने का समय है। हम इसे सूखी बर्फ से करना चाहते हैं। वास्तव में ये जमा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका तापमान -78 डिग्री है। यही है फ्रीजर से साधारण बर्फ की तुलना में 4 गुना ठंडा। सूखी बर्फ का आधा हिस्सा एक बड़े सॉसपैन में डालेंगे। हम ऊपर एक गर्म द्रव्यमान के साथ एक सॉस पैन डालते हैं। जंक्शन पर गर्म बर्फ बहुत जल्दी वाष्पित हो जाता है और मजाक की आवाज करेगा। सूखी बर्फ का दूसरा भाग दीवारों के बीच में भरेंगे ताकि कूलनेस अधिक प्रभावी हो। पैन पहले ही ठंड से ढकने में कामयाब रहा। इसकी समान टेक्सचर के लिए मिक्सचर को मिलाना शुरू करते हैं। आधे घंटे बाद मिक्सचर काफी हल्का हो गया है और मात्रा में थोड़ा बढ़ गया है। इस फैक्ट का कारण है कि हम इसमें बहुत सारे एयर बबल चलाए हैं। मिश्रण के लिए और घंटे बाद मिक्सचर लगभग ठंडा हो गया है और पहले से ही गोंद की तरह खींच रहा है। लेकिन हमें एक सफेद रंग की आवश्यकता है, इसलिए पाउडर डाई डालेंगे। और इसे मिलाएंगे। नतीजन लगभग सफेद चबाने वाला मिक्सचर प्राप्त होता है। इसे सांचों में डालेंगे। और फ्रीजर में भेजते हैं। बिल्कुल बीच में हमें कटोरी की मदद से अवकाश को निचोड़ना होगा। इसे एक दिन के लिए जमने के लिए छोड़ेंगे। यह मेंथोल सिरप बनाने का समय है। मेंथोल क्रिस्टल जो हमने पहले इस्तेमाल किए थे उनमें बहुत तेज कूलिंग सुगंध होती है, लेकिन इनमें पुदीने का स्वाद नहीं है, इसलिए हम खुद फ्लेवर बनाएंगे। हम एक फिल्टर के रूप में चिमटा में गूंद एक टुकड़ा डालते हैं और इसे सूखे मिंट के साथ शीर्ष पर भरेंगे। धुंध का एक और गुच्छा ऊपर। फ्लास्क में स्पिरिट की 2 बोतलें डालेंगे। हम उबलते पानी के रूप में सिरेमिक के टुकड़े फेंकेंगे। स्टोव पर चिमटा स्थापित करते हैं ऊपर और इसे तिपाई पर ठीक करते हैं। और एक फ्लास्क के ऊपर जिसे रेफ्रिजरेटर कहा जाता है हम इसे भी ठीक करते हैं। नीचे से रेफ्रिजरेटर के लिए हम ट्यूब लगाते हैं। अडेप्टर पर दूसरा छोर डालते हैं और पहले से इसे नल पर खींचेंगे। रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक निकास है, इसके लिए ट्यूब भी आवश्यक है। दूसरा छोर सिंक में फेंक दिया जाएगा। ठंडे पानी को चालू करेंगे। रेफ्रिजरेटर पानी से भरा है और ऊपरी ट्यूब के माध्यम से बहता है।
इस तरह पानी फैलता है और ये समय ठंडा रहता है। हम सर्व चालू करेंगे। स्पिरिट उबलता है, लेकिन ये स्वादिष्ट बनाने के मसाले एजेंट में कैसे बदले जाएंगे? तो 78 डिग्री तक पहुंचने पर स्पिरिट वाष्पित हो जाती है और ट्यूब तक बढ़ जाती है। जैसे ये रेफ्रिजरेटर तक पहुंचता है, ये संघनित होता है और बूंदों के रूप में हमारे मिंट में बहता है। इस प्रकार चिमटा लगातार बहता है और स्पिरिट एक मिंटी टेस्ट स्वाद प्राप्त करने के बाद निचले फ्लास्क में वापस बहता है। 5 घंटे के निष्कर्षण के बाद मुझे लगता है हमने मिंट से सब निचोड़ दिया। हम फ्लास्क में लिक्विड को वाष्पित करते हैं ताकि इसे अधिक कॉन्सेंट्रेट किया जा सके और स्पिरिट वाष्प से छुटकारा मिल सके। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर निकलता है। हम इसे नीले रंग में रंगेंगे। और इसे छलनी के माध्यम से डिकेंटर में डालते हैं। हम कॉर्न सिरप डालेंगे। केवल मिक्स करना बाकी है। बस हमारे विशालकाय मेंटोस के फ्लेवर सेट करने वाली पुदीना फिलिंग तैयार। चबाने वाला मांस पहले से ही जम गया है, इसलिए हम कटोरे निकालते हैं और मिंट सिरप के साथ भरेंगे। अब इसे रात भर जमने के लिए छोड़ेंगे। पहले से ही सुबह में सिरप सख्त हो गया है और हम मोल्ड को फ्रीजर से बाहर निकालेंगे। चिपके हुए सफेद ग्लेज का लेयर को तुरंत हटा देते हैं। हम मोल्ड से एक विशाल मेंटोस के हिस्से को बाहर निकालते हैं। बटर पेपर निकालेंगे। किनारों को थोड़ा और ट्रिम करते हैं। अंत में हम इन्हें जोड़ सकते हैं। बुरा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक। इसलिए हम कुछ और सफेद ग्लेज का आवरण बनाएंगे और सीम पर लगाएंगे। $70 किलोग्राम वजन वाला विशाल मेंटोस आखिरकार तैयार। इसे तैयार करने में 4 दिन लगे और मेरी राय में यह अपने छोटे ओरिजिनल के समान है। चलो विशाल मेंटोस ट्राई करते हैं।